हेलो, 10th मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पहले का सेकंड सवाल प्रश्नावली 3.2 में देखें, और ये विधि है प्रतिस्थापन विधि। बहुत ही इजी तरीके से मैं बताऊंगा कि प्रतिस्थापन में होता क्या है। दो समीकरण होती हैं, किसी भी एक समीकरण से किसी भी एक वेरिएबल का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रख देना, इतना काम होता है प्रतिस्थापन विधि में। समझ में आ रहा है आपके? चलो, आ रहा है तो कर लेते हैं। एक समीकरण तो ये है, तो ये तो है सरल समीकरण, ठीक ठाक से मिली हुई है। लेकिन ये समीकरण ठीक से नहीं मिली हुई है मुझे, तो इसको सरल करके हम अलग अलग कर लेते हैं। मतलब ये ठीक नहीं है समीकरण। ठीक करने के लिए देखो क्या करना होगा। इन दोनों का मैं लैसा ले लूं, और लैसा लेके हमारी सरल समीकरण बन जाएगी। जैसे ये सीधी सीधी समीकरण होगी, ये सीधी समीकरण नहीं है। क्या करना है, यहां 6 से गुणा यहां कर दें, 6 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, यहां 6 से कर ले गुणा तो 2 3 6, या फिर कितना हो जाएगा 36। तो समीकरण 2 को हम 6 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। 6 से, या हम कहें इसे सरल करने पर, समीकरण 2 को सरल करने पर, समीकरण 2 को, अभी सही मैंने डाला नहीं है, मैंने नंबर नहीं डाला, समीकरण 2 को सरल, कुछ सरल करें, सरल करने पर। ये बात नहीं है कि इससे ना, ये इससे आंसर नहीं आएगा, इससे भी आंसर आ जाएगा। अगर चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो हम इस तरह से कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो सरल नहीं है और कोई कारण नहीं है इसका, ठीक है। इसको सही कर रहे हैं, 6 से गुणा कर रहे हैं हम इसको। देखो 6 गुणा क्यों करना चाह रहे हैं, 6 से गुणा, ये तो पता चल गया। 6 से ऊपर ये यहां पर हर में कुछ ना कुछ है, तो हर में ये 2 नीचे से, यहाँ 3 नीचे से हटाने के बाद एकदम सरल सी समीकरण बन जाएगी। तो कैसे हटे, तो ऐसा कुछ 3 और 2 जिस पहाड़े में आता हो वो 6 के पहाड़े में आता है। 3 के पहाड़े में भी, 3 के पहाड़े में भी हमें 6 मिल जाता है, 2 के पहाड़े में भी हमें 6 मिल जाता है। इसलिए हम 3 और 2 का जो एलसीएम है वो 6 है। तो 6 यहाँ लिख रहे हैं, 6 यहाँ लिख रहे हैं, 6 यहाँ लिख रहे हैं, कहाँ, ऊपर। देखो वही लिख रहा हूँ, 6 गुणा एस बटे 3 और 6 गुणा टी बटे 2। और फिर ऊपर तो यहाँ पर भी जाएगा 6 गुणा, तो इसमें भी गुणा होगी, इसमें भी गुणा 6 से, इसमें भी गुणा 6 से, इसमें भी गुणा 6 से। पूरी समीकरण को 6 से हमने गुणा कर लिया, ठीक है। कर रहे हैं तो 3 दूनी 6, आ गया समझ में, 2 तिया 6, ओके। और ये तो है ही 36। तो हमारे पास समीकरण क्या बच गई, 2s, ध्यान दें, प्लस 3t, 3t, और बराबर यहाँ क्या होगा, 36 हो गया, 636। सही बात है। अब ये समीकरण हम 2 डाल दे रहे हैं बजाय उसके 2 डालने के। सरल कर दी हमने, इस वाली समीकरण को सरल करके तब डाल। अब ध्यान दो, मैं इसमें से s का मान निकाल लूं या फिर इसमें से s का मान निकाल लूं। ध्यान देने की बात यही है, अभी तक मैंने सवाल में कुछ नहीं किया है। करना क्या है, समीकरण 1 से, जैसा हमने पिछला सवाल नहीं किया, समीकरण 1 से कर रहे हैं। देखो एक ये है s माइनस टी बराबर 3, इससे s की वैल्यू निकालो, s यहां रखो, बराबर के बाद जितनी चीजें उधर भेज दो। देखो s बराबर ये हुआ, और 3 ये है, और जो t यहां था वो यहां जाएगा, तो क्या हो गया, प्लस का t हो गया। बात सही हो गई। ये समीकरण अलग से नाम डाल दो इसका, जो हम पहले a कह रहे थे इसे, या 3 डाल दो या a डाल दो, एक ही बात है। समीकरण 1 से मान निकाल कर लाए, ये समीकरण मैंने 1 लिखी है, उससे s का मान निकाल कर लाए, और ये s का मान जो समीकरण दूसरी वाली है, दूसरी को चाहे यहां रख सकते हो, आपका मन है। अगर सरल कर लिया आपने तो आप यहां रख सकते हैं, मान लीजिए, ठीक है। क्या रखा हूं, s का मान समीकरण किसमें, 2 में प्रतिस्थापित कर दिया, प्रतिस्थापित, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, स्थापित करने पर बात आपके समझ में आ रही है। मतलब जो एक समीकरण होती है, दो समीकरण से तो झगड़ा चल रहा है हमारा। किसी एक समीकरण से, जो आपका मन करता है, किसी एक समीकरण से कोई एक वेरिएबल, चाहे एस या टी, इधर रखें, बाकी चीज उधर ले जाए, जो मान बढ़ेगा, मिलेगा, प्राप्त होगा, ये वाला मान उठा करके हम जो दूसरी समीकरण मिली है उसमें जहां जहां पर एस आएगा वहां वहां हमें इतनी सारी चीज रख देनी होगी। तो ये है, देखो पूरी समीकरण 2s
प्लस 3t बराबर 36 इसमें रखना है। तो देखो 2 तो ये रहा और s, 2 और s के बीच में गुणा का चिन्ह होता है तो गुणा लगा दो और s के स्थान पर कितनी चीजें, इतनी सारी चीज, तो ये है इतनी सारी चीज 3 प्लस t, बहुत आराम से कर रहा हूं मैं सवाल, ध्यान दे 3t ये लिखा गया और बराबर कितना है 36। सही है भाई। देखो 2 की गुणा इस पूरे से होगी, इससे भी 2 तिया 6 प्लस 2t प्लस 3t, सही है, बराबर 36। देखो ये अचर पद है जिसके साथ ना t है ना s है, खाली संख्या, तो खाली संख्या के पास भेज देते हैं। ये 2t है, ये 3t है, कुल कितने हुए 5t हुए। देखो 2t प्लस के 3t प्लस के कुल मिलाकर 5t बराबर का चिन्ह ये 36 ये, और जो 6 था इधर उधर ले जा रहे हैं तो ये माइनस हो गया, इसमें प्लस का है ना, ये इसके आगे ये चिन्ह है, ये चिन्ह लगा, ये नहीं, इसके आगे ये वाला चिन्ह, तो ये कैसा हो गया, अब इसके आगे चिन्ह हो गया माइनस का। तो 5t बराबर 36 में से 6 निकल गया तो रह गया आपका 30 और t बराबर 30 बटे ये 5 यहाँ आएगा। सही है, तो 5 छंग 30, इस तरह से t की वैल्यू निकल कर आ गई आपकी, कितनी आ गई 6 आ गई, ये वाला मान। तो t का मान कितना आ गया 6 प्राप्त हो गया। ये वाला मान उठाकर कहाँ रखते हैं, जो आपके पास स्पेशल समीकरण बनाई थी, या समीकरण नंबर 3 कह सकते हैं या a कह सकते हैं, जो हमारे पास s का मान, भाई s का मान तो निकल गया, t का मान तो निकल गया 6, तो s का मान तो निकला हुआ हमारे पास, लेकिन t के रूप में, t के मिक्स रूप में, 3 खाली होता तो कोई बात नहीं, लेकिन मिक्स रूप में 3 के साथ t मिली हुई, तो t की जगह तो मिली हुई, तो t का मान हम यहां रख लेते हैं और यही तुम्हारा फिर आंसर हो जाएगा। क्या लिख रहे हैं हम, t का मान, समीकरण क्या नाम डाला इसका, 3 कह दो और या कह दो a, कोई एक बताना, अच्छा जो तुम्हारा मन करता है, a में रखने पर, a में रखने पर देखो s बराबर कितना है 3 प्लस t है बस, तो s बराबर 3 और प्लस t की जगह रखना हूं कितना 6, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 3 और 6 9। तो इस तरह से दो मान निकल गए आपके, दोनों वेरिएबल थे। अतः पहले तो है s और फिर है t, s की वैल्यू तो है अभी 9 और t की वैल्यू आ गई 6। इस तरह से आपको आंसर प्राप्त हो गया होगा। बहुत छोटा सवाल है, बहुत मस्त है, छोटी सी बात है। दो समीकरण हमें मिलती है हमेशा, दो चर राशियों के रैखिक समीकरण है, ये रैखिक समीकरण युग्म है। रैखिक समीकरण जो जोड़ा है उसमें से किसी एक जोड़े में से x और y है और कुछ होगा, तो x की वैल्यू इधर रहने दो, x यहाँ रहने दो, बाकी सब चीज उधर ले जाओ, जो बनेगी समीकरण उसका मान, x के मान हम दूसरी वाली समीकरण में रख देते हैं और जो हल होकर के आएगा वो मान हम पुनः इसी में रख देंगे और हमारे पास समीकरण प्राप्त हो जाती है, अर्थात जो वेरिएबल है उनके मान प्राप्त हो जाते हैं, समीकरण नहीं, s की वैल्यू मिल गई और t की वैल्यू इस तरह से हमें मिल जाती है। आपके बात समझ में आ गई। फिर दोबारा समझें, किन्हीं दो समीकरणों में से किसी एक का मान, किसी एक समीकरण को उठाकर वहां से किसी एक वेरिएबल का मान क्लियर कर लेते हैं, क्लियर करके उसका नाम डाल देते हैं समीकरण 3 या ये समीकरण। यहां से जो वैल्यू आएगी निकल के, इसमें जो भी वैल्यू निकल आएगी, टी की वैल्यू निकल आएगी या फिर एस की वैल्यू, जो तुम्हारा मन करता है वो कर सकते हैं। यहाँ टी बराबर भी कह सकते थे हम, एस बराबर भी कह सकते हैं, टी बराबर कर लेते तो 3 माइनस एस कहलाता है, ठीक है, चाहे एस बराबर कर, जो तुम्हें सुविधा लगता है वो आप कर सकते हैं। और ये वाला मान उठाकर दो ही में रखना है, दो ही में रखना, अगर एक से निकालना है तो दो में रखना है, अगर दो से निकालना है तो एक में रखना है, बस इसी को प्रतिस्थापन कहते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगला सवाल देखेंगे।